हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं फिर से आप लोगों के बीच आ गया हूं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर के। जैसा कि पता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 डिस्कस किया था, ठीक है। आज डिस्कस करेंगे 11 to 20, ठीक है। ये सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। इसमें इकोनॉमिक्स के हर एक सेक्शन को लाया जाएगा, ठीक है। हर एक सेक्शन का एमसीक्यूज, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, वो आपको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। सीयूटी का एग्जाम आप दे रहे हैं, एनटीए नेट का एग्जाम दे रहे हैं, गेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर ऑल कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए ये सारे टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। कृपया करके जुड़े रहिए, है ना, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी ये वीडियो आपको फायदा दे पाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मैं डिस्कस कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वो प्लेलिस्ट में जाइए और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन नंबर 1 to 10 को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो कहता है 11 नंबर क्वेश्चन है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स। डिमांड फॉर अ कमोडिटी क्या होता है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी का मतलब होता है डिजायर टू बाय एनी कमोडिटी एट द प्रिवलिंग प्राइस लेवल। जो प्राइस लेवल मार्केट में है, उस लेवल पे जब कोई कमोडिटी को खरीदने को हम रेडी रहते हैं, ठीक है, तो उसे डिमांड कहते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा ऑप्शन यहाँ पे है क्या? पहला ऑप्शन, पहले सारे ऑप्शन देख लेते हैं। डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे ऑफ द कमोडिटी, डिजायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे ऑफ द कमोडिटी, ये तो नहीं होना चाहिए। नीड फॉर द कमोडिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर इट, अगर आपको नीड है, विलिंग कर पे करने को विलिंगनेस रखते हैं, ठीक है, तो ये भी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द कमोडिटी एट अ सर्टेन प्राइस, एक सर्टेन प्राइस पे जो क्वांटिटी डिमांड होता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड एट अ सर्टेन प्राइस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो डेफिनेशन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, ठीक है। डिमांड जो होता है वो क्या होता है? एक सर्टेन प्राइस पे ड्यूरिंग द सर्टेन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है, जो हम लोग डिजायर करते हैं, जो कमोडिटी डिमांड करते हैं, वही हमारा डिमांड कहलाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्शन फॉर डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ, देखिए ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन तब होता है जब प्राइस में चेंजेस होता है। क्या होता है? प्राइस में चेंजेस होता है, ठीक है। अभी मान लीजिए इस पर्टिकुलर प्राइस पे इतना डिमांड हो रहा है ना। अब अगर प्राइस बढ़ जाए, P से P1 हो जाए, ठीक है, तो डिमांड क्या हो गया? घट गया, Q से Q1 आ गया। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जब डिमांड घट जाए, ठीक है, तो ये कब हुआ? प्राइस बढ़ने के कारण ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, बी दिया हुआ है ना। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड कंसर्न, जिस गुड्स की बात कर रहे हैं उसका प्राइस में अगर इंक्रीमेंट आ गया तो क्या होगा? देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर प्राइस घटता है, अगर प्राइस P से घट के मान लीजिए P2 होता है और डिमांड Q से बढ़कर क्या हो गया? Q2 हो गया, तो ये एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? एक्सटेंशन। ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन, ये हो गया हमारा एक्सटेंशन, ठीक है। क्लियर है? चलिए, कहता है इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड रिमेन अनचेंज देन द डिमांड कर्व फॉर द गुड विल बी। कहता है रिगार्डलेस ऑफ प्राइस, प्राइस कुछ भी हो, है ना, प्राइस मान लीजिए यहां से बढ़ के यहां चला गया या यहां आ गया, ठीक है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है, मान लीजिए पहले कितना हो रहा था? OQ हो रहा था, वो अनचेंज है। प्राइस चाहे P से P1 चाहे P2 हो रहा हो, ठीक है, तो ऐसे केस में डिमांड कर्व कैसा बनेगा? देखिए वर्टिकल बना है ना, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कब होगा? हॉरिजॉन्टल कब होता है? रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, व्हेन प्राइस रिमेन अनचेंज्ड, है ना, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। पॉजिटिव स्लोप क्या कब होगा? जब लॉ ऑफ डिमांड फॉलो जहां पे ना हो, ठीक है, मतलब जब प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड जिसका बढ़ता हो, जैसे गिवन गुड्स के केस में, है ना, वहां पॉजिटिव स्लोप डिमांड कर्व होगा। निगेटिव से तो जनरल केस तो निगेटिव स्लोप होता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है? एक गुड्स के जगह पे जब दूसरे गुड्स को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है।
तो वो क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए टी एंड कॉफी, टी एंड शुगर तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, चूंकि टी और शुगर दोनों साथ में चलता है। पेन और इंक भी जो हमारा है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, शर्ट एंड ट्राउजर भी कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, टी एंड कॉफी। क्लियर। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड का मीटिंग द टू एक्सेस, मतलब ऐसा डिमांड का जो दो एक्सेस को मीट कर रहा हो, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है ईडी इक्वल 1, ठीक है। यहाँ पे होगा ईडी ग्रेटर देन 1, यहाँ पे होगा ईडी इक्वल्स इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पर होता है ईडी लेस देन 1 और यहाँ पे होता है ईडी इक्वल्स 0। अगर स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व हो जो मीट कर रहा हो दोनों एक्सिस को, तो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आधार पे आप लोग पढ़े होंगे, है ना, कि मिड पॉइंट में इलास्टिसिटी 1 होता है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर होगा बी, ठीक है। चलिए, इजी है ना, काफी इजीली समझ में आ रहा है ना। कहता है द लॉ ऑफ डिमांड अज्यूमिंग अदर थिंग्स टू रिमेन कांस्टेंट, है ना, एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन, देखो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्राइस, ठीक है, यही होता है ना, मतलब डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में और प्राइस के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस ऑफ, पहला में है इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांडेड, जी नहीं, ये नहीं है लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस ऑफ अ गुड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बिल्कुल यही होगा, है ना, यही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर इसका भी बी। अच्छा, सारे ऑप्शन बी मिल जा रहे हैं ना, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच जनरली कीप्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड लो। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, वैरायटी यूज ऑफ द गुड, ऐसे केस में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि वैरायटी ऑफ यूजेस है ना, थोड़ा सा सस्ता हुआ बहुत ज्यादा डिमांड होने लगेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारा यूज है, थोड़ा सा प्राइस घटा तो डिमांड बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हर एक चीज हम लोग उसी से यूज करेंगे, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। वेरी लो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कहता है ना कमोडिटी का प्राइस ऑलरेडी बहुत लो है, तो थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो डिमांड नहीं घटेगा, मतलब इनइलास्टिक होगा, ठीक है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर भी फिर से आ गया। क्लियर है। उसके ऑप्शन है क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर दैट गुड, ठीक है, अगर किसी गुड्स का क्लोज सब्स्टिट्यूट हो ना बहुत ज्यादा, तो उसका भी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। हाई प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर इनकम स्पेंड ऑन इन, ये भी ग्रेटर देन 1 होता है। लग्जरियस कमोडिटी, उस पर इनकम का एक हायर प्रोपोर्शन खर्च होता है, ठीक है, तो अगर सामान महंगा हो जाए तो हम लोग सामान तुरंत उसका डिमांड कम कर देते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी होगा, सारे के सारे बी आ रहे हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन द परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड डिमांडेड इज स्मॉलर देन परसेंटेज फॉल इन प्राइस, ठीक है। कहता है चेंज इन क्वांटिटी जो है, ठीक है, वो लेस है किससे, चेंज इन प्राइस से, है ना। ये भी, ये क्या होता है, इलास्टिसिटी लेस देन 1, ऑप्शन नंबर बी वंस अगेन, है ना। चलिए, बहुत अच्छा, कोई तुक्का भी अगर आप लोग मारते जाइएगा तो 2 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है। इन द केस ऑफ एन इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देखिए इंफीरियर गुड्स के केस में इलास्टिसिटी, जो इनकम इलास्टिसिटी मतलब डिमांड कब होता है, वो निगेटिव स्लोप होता है, मतलब अगर इनकम इधर लिया जाए और इधर क्वांटिटी लिया जाए, हायर इनकम पे कम डिमांड होगा, लोअर इनकम पे ज्यादा डिमांड होगा, तो जो इनकम डिमांड कर्व है वो क्या है, निगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो क्या होगा, फॉर द केस ऑफ इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज निगेटिव। चलिए अब आ गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आगे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, है ना। इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज इनइलास्टिक, क्या है, इनइलास्टिक है, एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर टू बी, देखिए ध्यान रखिएगा, जब प्राइस बढ़े टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़े, ठीक है, या प्राइस घटे टोटल एक्सपेंडिचर भी घटे, ठीक है, तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी जो है लेस देन 1 होता है, ठीक है। क्लियर है। तो कहता है गुड इनइलास्टिक है ना, सॉरी ये इनइलास्टिक है ना, तो क्या होगा, एन इंक्रीज इन द प्राइस, मतलब प्राइस इंक्रीज किया देन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी फिर से आ गया ये, है ना, खैर कोई बात नहीं। चलिए, तो ये था 10 क्वेश्चन आज, क्वेश्चन नंबर 11 to 20, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए और लाइक कमेंट भी करें, ताकि मुझे भी इनकरेजमेंट मिले। धन्यवाद।